गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 को आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो कोल वाला जो टॉपिक है उसको अपन कंप्लीट कर लिया। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर पेट्रोलियम। ठीक है स्टूडेंट, ये पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से बना है? इसके अंदर एक तो है इसके अंदर पेट्रा और दूसरा है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है इसके अंदर रॉक, और एक है इसके अंदर ओलियम, और ओलियम यानी इसके अंदर होता है ऑयल, यानी अपन बोल सकते हैं इसके अंदर रॉक ऑयल। यानी पेट्रोलियम अपने को जो है वो रॉक्स जो होती है अर्थ के अंदर उनके बीच में ये आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम जो है वो पेट्रोलियम रखा गया है इसके अंदर। ठीक है, या रॉक ऑयल बोल सकते हैं इसके अंदर। तो ये रॉक ऑयल जो है इसके अंदर पेट्रोलियम ऑयल लिक्विड फॉसिल फ्यूल है। तो ये भी क्या है आपका इसके अंदर पेट्रोलियम लिक्विड फॉसिल फ्यूल। लिक्विड फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल है इसका मीनिंग ये जो है प्लांट या एनिमल्स से ही बना है इसके अंदर। तो डेड प्लांट और एनिमल्स के जो है बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ होने से बना है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर पेट्रोलियम जो है वर्ल्ड का एक लीडिंग फ्यूल है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर। और इससे जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं इसके अंदर। अब देखिए ये जो पेट्रोलियम जो होता है इसमें क्रूड ऑयल जो होता है इसके अंदर इस एक थिक डार्क कंबस्टिबल लिक्विड होता है। इट इज द एक डार्क कंबस्टिबल लिक्विड होता है इसके अंदर, मेड अप ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। और किससे बनता है ये पेट्रोलियम? हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के इसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कंटेनिंग ओनली द हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। मोस्ट ऑफ पेट्रोलियम जो डिपॉजिट अंडरग्राउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू सीपीएस और स्प्रिंग्स ऑफ द पेट्रोलियम। देखिए ज्यादातर जो आपको पेट्रोलियम जो है वो आपको मिलेगा अंडरग्राउंड के अंदर मिलता है, लेकिन कुछ जगह पे जो है ये स्प्रिंग या फिर सीपेज यानी इसके भी बाहर आता है इसके अंदर। पेट्रोलियम जो है एक डार्क ऑयली लिक्विड है इसके अंदर, इज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। तो इस पेट्रोलियम को अपन ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल होता है इसके अंदर ड्यू टू इट्स बेस्ट कमर्शियल इंपोर्टेंस। तो इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपोर्टेंस होने की वजह से पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपको बात करते हैं ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ स्टूडेंट? देखिए अगर बात करें इसके अंदर ओरिजिन का इसका, तो पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल है, तो मिलियंस ऑफ ईयर के पहले जो है ओरिजिन, तो लाखों सालों पहले इसके अंदर जो है अर्थ पे जो है या जो सी के अंदर जो है एनिमल्स थे, वो क्या हो गए अंदर जो है सी पे नीड पे या सी के जो बॉटम पे जो है ये वो बरीड हो गए, दब गए इसके अंदर। ठीक है, इसी वजह से तो धीरे धीरे ये जो है वो डेप्थ के अंदर चलते गए या अंदर दसते गए इसके अंदर, और इस वजह से जो हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये जो है कहीं मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर ये कन्वर्ट हो गए इसके अंदर फॉसिल फ्यूल के अंदर। तो अगर हम पेट्रोलियम के अंदर बात करें इसके अंदर ओरिजिन की, तो इट इज बिलीव दैट पेट्रोलियम इज द फाउंड बाय द एनारोबिक डीकंपोजिशन ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल सी एनिमल। देखिएगा जो सी एनिमल थे उनका एनारोबिक डीकंपोजिशन हुआ है, नीचे दबने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिला, एनारोबिक डीकंपोजिशन होने की वजह से बना। इसके अलावा प्लांट्स व्हिच गॉट बरीड इन द सी वीड्स, ये जो समुद्र के पैंदे के अंदर दब गए इन द मिलियंस ऑफ ईयर अगो, लाखों सालों पहले जो है ये प्लांट्स और एनिमल जो जमीन के अंदर जो है या तो सी बीड समुद्र के पैंदे पे दब गए, तो इससे जो है पेट्रोलियम बना है एनारोबिक डीकंपोजिशन होने की वजह से। ठीक है, अब ये जो वैसे ही है पेट्रोलियम जैसे कोल बना है इसके अंदर, तो कोल भी अपना जो है वो प्लांट्स का जो है बरीड हो गया था अर्थ के अंदर से बना है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखिएगा अकरेंस यानी कहाँ पे इसका पेट्रोलियम आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो सरफेस के अंदर अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो ये आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो द पेट्रोलियम डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद द सॉल्ट एंड वाटर। देखिए एक चीज है इसके अंदर आपको पेट्रोलियम कितने डेप्थ में मिलेगा? 500 मीटर टू द 2000 मीटर डेप्थ तक जो है ये पेट्रोलियम मिल सकता है इसके अंदर। और मेनली जो है रॉक की जो 2 लैग्स होती है उसके बीच में ये पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अब पेट्रोलियम डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद द सॉल्ट एंड वाटर। देखिएगा इसके अंदर पेट्रोलियम जो होता है इसके अंदर उसके साथ में सॉल्ट या वाटर भी मिक्स हो सकता है इसके अंदर। पेट्रोलियम इज द
लाइटर देन द सॉल्ट वाटर हैंस फ्लोट वाटर। अब देखिए वाटर से ये थोड़ा लाइट होता है, इसलिए ये पेट्रोलियम वाटर के ऊपर या सॉल्ट से ऊपर जो है ये फ्लोट करता है इसके अंदर, ठीक है। A natural gas is found above the petroleum and trapped between the rocks cap and petroleum layer। देखिए ये पेट्रोलियम जो लेयर होती है और तो उसके ऊपर जो है वो नेचुरल गैसेस फील होती है जो रॉक और पेट्रोलियम के बीच में जो है ट्रैप होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल यानी जो तेल के कुएं होते हैं उसको खोदने के लिए क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जायंट रिंग्स a hole is drilled in the earth crust। एक हॉल बनाया जाता है इसके अंदर, अर्थ के अंदर, when the hole reaches to the rock cap naturally। अब देखिए जैसे जो चट्टान तक जो हॉल जाता है इसके अंदर, तो वहाँ से जो पहले जो पेट्रोलियम के ऊपर की जो लेयर होती है वो नेचुरल गैसेस की होती है, तो नेचुरल गैसेस जो है वो वहाँ से कम आउट होती है फर्स्ट with a great pressure, बहुत तेज प्रेशर के साथ में इसके अंदर आउट होती है। when the pressure of gases subsides, जब प्रेशर कम हो जाता है तो जो है पेट्रोलियम स्टार्ट फ्लोइंग आउट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द नेचुरल। तो फिर पेट्रोलियम जब नेचुरल गैसेस वहाँ का प्रेशर कम होता है तो पेट्रोलियम जो है वो बाहर आता है इसमें। when the pressure falls further the petroleum is pumped out by the electric। अब जब अंदर का प्रेशर कम हो जाता है तो इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पंप या मोटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो ये जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर बहुत सारा जो है हाइड्रोकार्बन का मिक्सर होता है, तो उसका लिए रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है ये कैसे होती है इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके अपन जो है इसको सेपरेट करते हैं इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स को। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने को जो है ये क्रूड जो ऑयल होता है पेट्रोलियम जो होता है इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है अपन इसको हीट करते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंसेस की वजह से जो है आपको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टाइप का जो है वो मटेरियल इसमें से जो सब्सटेंस ऑब्टेन होगा इसमें, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है वो इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस constant like the petroleum gases, paraffin wax, petrol, diesel, lubricating oil, etc. And the basic step in the refining process is distillation। तो इसमें जो रिफाइनिंग करने की जो बेसिक स्टेप्स है वो है डिस्टिलेशन। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू द वैरायटी ऑफ क्रूड बाय द बॉइलिंग देम अंटिल द। तो ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसकी वजह से अपन जो है अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करके इसको अपन डिफरेंट सेक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर कि अलग अलग टेम्परेचर, जैसे इसके अंदर 20 डिग्री पे जो है रिफाइनरी गैसेस आपको ऑब्टेन हो जाएगी इसके अंदर। 70 डिग्री पे पेट्रोल, हाँ, नैफ्था 120 डिग्री, कैरोसिन 170 डिग्री पे, ठीक है, डीजल 270 डिग्री, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे आपको ऑब्टेन होगा इसमें, ठीक है। तो ये जो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको जो है इस तरह से जो डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो ऑब्टेन होते हैं इसके अंदर पेट्रोलियम से। तो इसके लिए जो अपन ये रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, तो इसे आप रिफाइनिंग प्रोसेस के मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको अलग अलग करना होता है, तो फ्रैक्शंस को करना होता है इसके अंदर, ठीक है। देखिए फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। तो फ्रैक्शंस का मतलब क्या हो गया, यानी अपना जो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा इसके अंदर, ठीक है, तो उसमें से आपको बहुत सारी जो है चीज़ें इसके अंदर निकल रही है, इसके अलग सेपरेट हो रही है इसके अंदर। तो कौन कौन से इसके अंदर जो है सब्सटेंसेस इसके अंदर सेपरेट हो रहे हैं इसके अंदर वो समझना है। फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम और दैट यूजेस। तो पहला इसके अंदर आता है इसके अंदर आपका स्टूडेंट रेसिडुअल ऑयल, रेसिडुअल ऑयल। देखिएगा इसके अंदर रेसिडुअल ऑयल जो है ये ऑब्टेन का आपको 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 400 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है इसके अंदर 400 डिग्री। अब इससे जो है कौन कौन से रेसिडुअल ऑयल से क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, तो पहला इसके अंदर आपका आता है इसके अंदर एस्फाल्ट, पहला आता है इसके अंदर एस्फाल्ट, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा इसके अंदर आपका पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर पहला रेसिडुअल ऑयल हो जाएगा इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर अपन पढ़ेंगे फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल,
और तीसरा आ जाएगा इसके अंदर डीजल ऑयल, डीजल ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर आपका कैरोसिन ऑयल, तीसरा आ जाएगा इसके अंदर डीजल ऑयल, चौथा आ जाएगा इसके अंदर कैरोसिन ऑयल, नेक्स्ट इसके अंदर है गैसोलीन या पेट्रोल, गैसोलीन या फिर इसको अंदर पेट्रोल बोल सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर आपका पेट्रोलियम गैसेस, पेट्रोलियम गैसेस। देखिए ये सारे जो आपके बाई प्रोडक्ट्स हो गए या फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम या प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम हो जाएगा। यानी आपको जो कच्चा तेल है क्रूड ऑयल से ये सारी चीजें निकल सकती है, आपको सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला रेसिड्यूल ऑयल और उसके यूजेस समझना है इसके अंदर अपने को, ठीक है। तो समझिए स्टूडेंट इसके अंदर ये हमने बताया कि रेसिड्यूल ऑयल अपने को ऑब्टेन होगा 400 डिग्री सेल्सियस से। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे आपको रेसिड्यूल ऑयल से क्या क्या प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन हो सकते हैं। तो पहला एस्फाल्ट, तो ये ब्लैक स्टिकी सेमी सॉलिड सब्सटेंस है और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाँ, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C30H62, ठीक है। इसे लगा कर इसके अंदर जो कार्बन का नंबर है C60H122 तक हो सकता है इसमें। और नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, नॉन वॉलेटाइल इन ये इजीली जो है इवेपोरेट नहीं होता, इसलिए नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। यूजेस की बात करें इसका एस्फाल्ट का, तो यूज किया जाता है फॉर द डैम प्रूफिंग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। फाउंडेशन का जो है वो डैम प्रूफ करने के लिए या फिर उसको स्ट्रांग बनाने के लिए करते हैं। और इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द रोड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड यूज्ड फॉर कोटिंग द अंडरसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिकल पाइप, यानी जो इलेक्ट्रिकल पाइप है उनको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए इसका कोटिंग करते हैं इसका। नेक्स्ट आता है इसका पैराफिन वैक्स, इसके अंदर ऑयल रेसिड्यूल ऑयल से ऑब्टेन होने वाला प्रोडक्ट है इसके अंदर। तो पैराफिन वैक्स जो है ये वाइट सेमी सॉलिड हैवी बॉइलिंग पॉइंट है इसका कोई 400 है इसके अंदर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सभी हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H42 से जो है C30H62 हो सकता है। और इसमें जो है हाइड्रोकार्बन्स मेनली होते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि इसके अंदर पैराफिन वैक्स के अंदर ग्रीस है, वैसलीन है, वैक्स है, ये सब पैराफिन वैक्स के अंदर है। यूजेस क्या है, यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स बनाने के लिए वैक्स का यूज होता है, यूज फॉर एज अ ग्रीस और मेकिंग वैसलीन एंड ऑइंटमेंट, एंड यूज फॉर कॉस्मेटिक सच एज फेस क्रीम वगैरह बनाने में, एंड यूज फॉर मेकिंग द वैक्स पेपर मैच स्टिक्स बनाने में पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल के बारे में बात करते हैं इसके अंदर। तो एक थिक विस्कस ऑयल होता है इसके अंदर, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके अंदर C17H36 to C20H42 तक हो सकता है। यूजेस है लुब्रिकेटिंग मशीन, मशीन्स के अंदर यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फ्यूल ऑयल, तो ये भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। कार्बन का नंबर इसके अंदर 15 से लेकर 17 तक हो सकता है। ऑब्टेन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 350 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्यूल ऑयल आपको ऑब्टेन होगा इसके अंदर, ठीक है। यूजेस के यूज फॉर द इंडस्ट्रियल फर्नेस और राइजिंग द स्टीम इन बॉयलर, यानी मेनली जो है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, इसको बॉईल करने के लिए वाटर को यूज कर सकते हैं इसका फ्यूल ऑयल। नेक्स्ट है डीजल ऑयल, तो इसमें भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। कार्बन का नंबर इसमें 13 to 15 तक हो सकता है इसके अंदर। बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें डीजल ऑयल। यूजेस की बात करें तो जनरेटर टू रन द जनरेटर एंड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड यूज फॉर इंजन फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर फील्ड, इंजन वगैरह को चलाने के लिए, और हैवी व्हीकल्स जैसे बस ट्रक और ट्रैक्टर को जो है रन करने के लिए डीजल ऑयल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कैरोसिन ऑयल, ये भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। कार्बन का नंबर C10 से जो है 12 हो सकता है इसके अंदर। बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर जो है 170 से 250 हो जाता है इसके अंदर। इतने टेम्परेचर में आपको ये ऑब्टेन होगा इसके अंदर। यूज क्या है इसके अंदर, इल्यूमिनेट फॉर द लाइट, इसका जो है कैरोसिन का यूज करते हैं लैंप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर यूज एज अ फ्यूल, यानी फ्यूल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर व्हीकल स्कूटर है, कार है इनके अंदर। नेक्स्ट है यूज फॉर द प्रिपेयरिंग द पेट्रोल गैस कॉमनली यूज इन द लैबोरेटरी, पेट्रोल गैस बनाते हैं कैरोसिन ऑयल से, ठीक है। नेक्स्ट है गैसोलीन या पेट्रोल, तो ये भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है इसके अंदर। कार्बन का नंबर जो C3 से 4 तक कार्बन हो सकते हैं इसके अंदर। यूजेस है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेशन, यानी इसका जो यूज है करने इसके अंदर गैसोलीन का यूज, इट इज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग सर। इसके अंदर गैसोलीन का जो है पेट्रोल का यूज कहाँ पे करते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, और यूज फॉर लाइट व्हीकल जैसे स्कूटर कार इनको चलाने के अंदर भी यूज करते हैं।
और इसके अलावा जो है यूज फॉर प्रिपेयरिंग द पेट्रोल कॉमनली यूज इन लैबोरेटरी और लैबोरेटरी के अंदर यूज होने वाला पेट्रोल बनाने। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम गैसेस, लास्ट होता है इसमें पेट्रोलियम गैसेस। तो ये भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके अंदर 4 C30 C4 हो सकते हैं कार्बन के नंबर्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इसमें जो है हाइड्रो ये जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है सिर्फ 40 से कम रहेगा, तो ये सबसे पहले अप्लाई होगा उसमें। यूजेस क्या फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो पेट्रोलियम गैस से अपन पेट्रोल बना सकते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर एंड मार्केटेड इन द सिलेक्शन, यानी पेट्रोलियम जो गैस होती है जो एलपीजी की फॉर्म में आपके सिलेंडर के अंदर आती है मार्केट के अंदर हाउस होल्ड फ्यूल के रूप में काम आती है। अगर इसके अंदर ये गैस को अपन ब्रेक करते हैं जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं इसके अंदर, तो टायर इंडस्ट्री के अंदर काम आता है फिलर के रूप में। हाइड्रोजन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर, कार्बन का जो है टायर फिलर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसके अंदर अपने पेट्रोलियम क्या है इसके अंदर, इसका रिफाइनिंग कैसे होता है और पेट्रोलियम के कौन कौन से प्रोडक्ट्स है इसके अंदर, ये चीज़ को हमने यहाँ पे समझ लिया इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक और टॉपिक है इसके अंदर आपका स्टूडेंट एक है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस अभी हमने बताया इसके अंदर कि जब पेट्रोलियम का जब डिगिंग करते हैं तो रॉक और पेट्रोलियम के बीच में आपको जो है कुछ नेचुरल गैसेस भी देखने को मिलती है इसके अंदर, नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो ये जो नेचुरल गैसेस है इसके अंदर आपका ओरिजिन वही जो है इसके अंदर पेट्रोलियम के साथ भी होता है, इसके अंदर पेट्रोलियम की अपर लेयर होती है इसके अंदर, ठीक है। नेचुरल गैसेस ये भी जो है प्लांट और एनिमल के बरीड होने से ही कोई बनी है इसके अंदर, यानी ये भी फॉसिल फ्यूल ही है इसके अंदर, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें इसके अंदर अगर अपन मेनली तो इसके अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब जो है इसके अंदर और इथाइलिन, ये इसका नेचुरल कंपोजिशन है नेचुरल गैस का अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथाइलिन, ठीक है। अक्रेंस आपने बताया इसके अंदर रॉक और पेट्रोलियम के लेयर के बीच में होते हैं इसके अंदर। इंडिया के अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले डिस्कवर किया है त्रिपुरा, मुंबई, कृष्णा गोदावरी यहाँ पे जो है। अब अगर बात करें इसके अंदर यूज ऑफ नेचुरल गैसेस, तो नेचुरल गैसेस जो है इसका यूज अपन फ्यूल के रूप में करते हैं, तो ये नेचुरल गैस जो है हीट प्रोड्यूस करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक देखिए पायरोलाइसिस प्रोसेस होती है इसके अंदर, क्या होता है अगर नेचुरल गैसेस को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो ये डिकम्पोज हो जाती है और फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसको अपन बोलते हैं पायरोलाइसिस, यानी नेचुरल गैस को अपन इन द एब्सेंस ऑफ जो है एयर के अंदर अगर अपन हीट करें तो ब्रेक होती है कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर। नेक्स्ट इसका नेचुरल गैस का यूज है यूज एज द नेचुरल गैस एज अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसके अंदर 55 किलो जूल जो है पर ग्राम इसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू है, तो इट बर्न रेडियली एंड यूज एज द फ्यूल इन होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट सिस्टम में टॉपिक है स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए अपने को पता है इसका फॉसिल फ्यूल जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, तो ये लिमिटेड अमाउंट के अंदर है, अगर अपन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कुछ ही टाइम के अंदर ये क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, तो इसलिए इसको अपन वाइज भी इसका यूज़ करना पड़ेगा, लिमिटेड यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। इसके अलावा देखिए ये जो फॉसिल फ्यूल है इसका बर्निंग होने से बहुत सारे पॉलिटिंग गैसेस प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, जैसे SO2, NO2, ठीक है, CO2, ये मेनली जो पॉलिटिंग गैसेस प्रोड्यूस होती है जो अपनी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के लिए भी ये हार्मफुल होती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जो गैसेस होती है आगे जाकर एसिड रेन भी प्रोड्यूस करती है इसके अंदर, ठीक है। देखिएगा इसके अंदर एक PCRA जो है इसके अंदर आपका पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है, तो ये एडवाइस करता है फ्यूल सेव करने के लिए क्या क्या करता है इसके अंदर एडवाइस क्या दे रखी है, ड्राइव आपको व्हीकल चलाते हैं तो मॉडरेट स्पीड से ड्राइव करना है, एनसीआर करेक्ट टायर प्रेशर बराबर होना चाहिए ताकि जो फ्यूल का कंजप्शन कम हो, ट्रैफिक लाइट पे जो है वो इंजन ऑफ कर देना चाहिए और व्हीकल सर्विस होना चाहिए रेगुलरली, और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाईसाइकिल का यूज़ करें फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, और यूज़ कारपूल फॉर वर्क, अगर आपको वर्क पे जाना है स्कूल पे जाना तो अगर कोई कारपूल कर सकते हो तो कारपूल करके जाना चाहिए, तो इससे क्या होगा आपका फॉसिल फ्यूल बचेगा, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अपने जो पेट्रोलियम वाला जो पोर्शन है उसको अपने यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिया है, तो अपने जो कोल और पेट्रोलियम वाला जो चैप्टर है ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जो है एक्सरसाइज की मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगा, थैंक यू।